अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9। आपको मालूम होगा कि इससे पहले जो हमने आर्टिकल के बारे में एक हिस्सा किया है डेफिनेट आर्टिकल के हवाले से, तो आज इसी डेफिनेट आर्टिकल के हवाले से उसका जो दूसरा पार्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये सेकंड पार्ट मैंने लिख के रखा है, टॉपिक आर्टिकल सब टॉपिक डेफिनेट आर्टिकल दैट, उसका सेकंड पार्ट। पहला पार्ट तो हमने किया है पहले। आपको ये भी मालूम है कि ये क्लास 10th में भी आर्टिकल है और 9th में भी है। तो आज जो हम डेफिनेट आर्टिकल के बारे में कि कहां कहां डर लगता है, जो डेफिनेशन नंबर 3 है मैं यहां लिखूं। इससे पहले हमने किए 2-3 शायद। दैट इज यूज्ड बिफोर यूनिक थिंग्स। That is used before unique things। ये पहले यूनिक समझना है। यूनिक क्या है? यूनिक मीन्स being the only one of its kind, being the only one of its kind। उसका मतलब क्या है? being the only one of its kind। यूनिक को हम बेमिसाल भी कहते हैं, बेनजीर भी, नादिर भी, या गैर मामूली भी, या लासानी, जिसका कोई सानी न हो, जिसकी कोई मिसाल न हो, जिसके बराबर कोई दूसरा न हो। यूनिक उसी को कहते हैं, बीइंग द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड। तो यूनिक जहां हम इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं द मून, द सन। इसके हवाले में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा क्योंकि थोड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है, यहां टाइम भी कम मिलता है। द मून, द सन। हम लिखते हैं द स्टार्स, हम लिखते हैं द इक्वेटर, हम लिखते हैं द वेस्ट, मिसाल द ईस्ट, EAST, East, the world, etc. The equator, the Jupiter, the Venus, the Mercury। यहां हम द का इस्तेमाल करते हैं। द इज यूज्ड बिफोर यूनिक थिंग्स। यूनिक जहां कोई चीज, जहां कोई लामिसाल चीज हो, जिसके सामने कोई दूसरी चीज ना हो, जिसके बराबर कोई दूसरी चीज ना हो, वहां हम द का इस्तेमाल करते हैं। यूनिक थिंग्स के से आगे हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने यहां मिसाल एक देर की है, द मून, हम द सन लिखते हैं, द स्टार्स, द इक्वेटर, द वेस्ट, द ईस्ट, द वर्ल्ड एटसेट्रा। ये हो गया यूनिक के हवाले से। द इस्तेमाल हम करते हैं बिफोर द यूनिक थिंग्स। इसके बाद जहां हम द का इस्तेमाल करते हैं, that is used before a proper noun to indicate the likeness of a famous person और थिंग। मिसाल द हम इस्तेमाल बिफोर ए प्रॉपर नाउन, यहां ये नाउन है, थोड़ी जल्दी में बताइए। बिफोर ए प्रॉपर नाउन हम द उस प्रॉपर नाउन से आगे
इस्तेमाल करते हैं जो प्रॉपर नाउन इंडिकेट करे, जाहिर करे द लाइकनेस ऑफ ए फेमस पर्सन, किसी मशहूर आदमी की, एक इंसान को किसी दूसरे इंसान से मुशाबत करे, एक इंसान को किसी दूसरे इंसान के साथ हम वजन करें, मुताबिकत रखें, वहां हम द का इस्तेमाल करते हैं। आपने नहीं समझे, मैं मिसाल से समझाता हूं कैसे एक आदमी को किसी दूसरे आदमी से मुशाबा रखना है, हम वजन करना है, हम पल्ला करना है। आप देखिए, अगर मैं लिखूं मिसाल से द कालिदास इज, या मैं इस तरह लिखूं द कालिदास is the SHAKESPEAR शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अगर मैं ये लिखूं द कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास को मैंने किसके साथ लाइक किया, किसके साथ हम वजन किया है, किसके साथ उसको सिमिलरिटी की है, किसके साथ इसको रिजम्बलेंस दी है, शेक्सपियर के साथ। कालिदास, एक बार फिर दब यहां नहीं आएगा, इस तरह मुझे लिखना है कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इंडिया का शेक्सपियर है, यानी हिंदुस्तान में कालिदास को शेक्सपियर के बराबर समझा जाता है। या एक और मिसाल अगर मैं दूं आपको, अगर मैं लिखूं, ये मिसाल आपको जल्दी समझ में आएगी जब कश्मीर के हवाले से है। अगर मैं लिखूं SHAMEEMA शमीमा आजाद इज द लता ऑफ इंडिया। शमीमा आजाद, सॉरी इंडिया नहीं, शमीमा आजाद इज द लता ऑफ कश्मीर, इज द लता ऑफ कश्मीर। अगर मिस शमीमा आजाद इज द लता ऑफ कश्मीर, हिंदुस्तान में अगर लता जी को हिंदुस्तान की बुलबुल माना जाता है, तो कश्मीर में शमीमा आजाद को लता के बराबर समझा जाता है। इसको हम कहते हैं दैट इज यूज्ड बिफोर ए प्रॉपर नाउन टू इंडिकेट द लाइकनेस ऑफ ए फेमस पर्सन। हम यहां शमीमा आजाद को लता के बराबर, हमारे कश्मीर में शमीमा आजाद लता मंगेशकर की हैसियत रखती है। जो लता अपने हिंदुस्तान में, हमारे हिंदुस्तान में जो लता की एक अहमियत है, पोजीशन है, कश्मीर में ऐसी पोजीशन को हम किसको, उस पोजीशन पर हम किसको रखते हैं, शमीमा आजाद। यानी शमीमा आजाद इज द लता ऑफ कश्मीर। इस तरह हम द इस्तेमाल करते हैं बिफोर ए प्रॉपर नाउन जो जाहिर करे, मशाबत दे किसी फेमस पर्सन के साथ, एक इंसान को किसी फेमस पर्सन के साथ मुशाबत दे, उसको हम यहां इसके हवाले से हम यहां द का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए मैंने यहां लिखा है शमीमा आजाद इज द लता ऑफ कश्मीर। दो मिसालें काफी है क्योंकि ये थोड़ा लंबा चौड़ा है, बहुत आगे जाना है हमें। एक और जगह जहां हम द का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज यूज्ड बिफोर द इन्वेंशंस, दैट इज यूज्ड बिफोर द इन्वेंशंस। मिसाल, जहां किसी चीज को ईजाद किया गया हो, ईजाद के हवाले से हम द का इस्तेमाल करते हैं। ईजाद, मिसाल, अगर मैं मिसाल से समझाता हूं, अगर मैं लिखूं हु invented the wheel, यहां मैंने व्हील लिखा है, व्हील से आगे क्या लिखा, हु इन्वेंटेड द व्हील। ये व्हील की इजाद किसने की? जब कोई इन्वेंशन हो तो इन्वेंशन से आगे हम डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर मैं लिखूं टेलीफोन, द टेलीफोन, इस तरह मुझे लिखें द टेलीफोन PHONE is a useful invention,
द टेलीफोन इज ए यूजफुल इन्वेंशन, फायदेमंद इजाद है। कौन है? टेलीफोन। अगर मैं लिखूं हु इन्वेंटेड द पेंसिलिन, पेंसिलिन को किसने इस्तेमाल किया? या पेंसिलिन से आगे, पेंसिलिन एक इन्वेंशन है, इससे आगे हमें द का इस्तेमाल करना है। टेलीफोन एक इन्वेंशन है, इससे आगे हमें द का इस्तेमाल करना है। व्हील एक इन्वेंशन है, इससे पहले हमें द का इस्तेमाल करना है। यानी आप द का इस्तेमाल उन चीजों के, उन इन्वेंशन के आगे इस्तेमाल कर सकते हो जिनको इजाद किया गया हो। लिहाजा द इज यूज्ड बिफोर द इन्वेंशंस। हु इन्वेंटेड द व्हील, मिसाल। टेलीफोन is a useful invention, मिसाल। Who invented the penicillin? Who invented the gramophone? Who invented the electric fan? या थॉमस एल्वा एडिसन इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब। इस तरह हम इन्वेंशन से आगे द का इस्तेमाल करते हैं। ओके, इससे आगे जहां हम द का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा लंबा चौड़ा है, मैं शॉर्ट ही बताता हूं टाइम को बचाने के लिए। थोड़ी जल्दी करनी पड़ती है। हम द का इस्तेमाल करते हैं बिफोर द ऑर्डिनल नंबर्स। ये ऑर्डिनल नंबर दो किस्म के होते हैं, एक ऑर्डिनल, दूसरा कार्डिनल। मैं आपको यहां ऑर्डिनल के हवाले से बात करूंगा। द इज यूज्ड बिफोर ordinal numbers, ORDINAL, ordinal numbers। cardinal numbers होते हैं इस तरह 1 2 3 4। और ये जो ऑर्डिनल है, ऑर्डिनल होते हैं फर्स्ट, इस तरह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एटसेट्रा। इनको हम बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। मिसाल के तौर, अगर मैं लिखूं, मिसाल से समझाता हूं आपको, बस ज्यादा मिसाल मैं नहीं दे सकता हूं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग इज द फर्स्ट। देखो यहां फर्स्ट मैंने लिखा, फर्स्ट से आगे, ऑर्डिनल नंबर से आगे मैंने द का इस्तेमाल किया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग इज द फर्स्ट हु सेट his foot on the moon। इस तरह फर्स्ट से आगे द। नील आर्मस्ट्रॉन्ग इज द फर्स्ट हु सेट हिज फुट ऑन द मून। फर्स्ट से आगे ही इज द सेकंड वन, दैट इज द थर्ड वन। इस तरह हम ऑर्डिनल नंबर से आगे द का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जहां हम द का इस्तेमाल करते हैं, अब जल्दी जल्दी इस पर दैट इज यूज्ड। एक और, द इज used before a proper noun, that is used before a proper noun to indicate the whole family. To INDICATE, to indicate the whole family. Use whole family, FAMILY, जो पूरी फैमिली को इंडिकेट करता है, पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, वहां भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मैंने यहां डेफिनेशन लिखी है, दैट इज यूज्ड बिफोर ए प्रॉपर नाउन टू इंडिकेट द होल फैमिली। अगर मैं लिखूं, मिसाल से समझाता हूं। अगर मैं लिखूं द लावास, LALAS, द लावास आर द रिचेस्ट, द लावास आर the richest in India। या अगर मैं लिखूं the Panditas, PANDITS, the Panditas have left for Delhi,
DELHI, Delhi. मैं लिखूं the Lalas are the richest in India. The Pandits have left for Delhi. यानी the Tatas. यहां हम लाला से आगे प्रॉपर नाउन है तो द का इस्तेमाल किया, पंडित प्रॉपर नाउन है तो द का इस्तेमाल किया। इस तरह हम उस नाउन से आगे द का इस्तेमाल करते हैं जो पूरी फैमिली को, पूरी डायनास्टी को रिप्रेजेंट करे, जो पूरी डायनास्टी को इंडिकेट करे। यहां लाला ये एक आदमी नहीं है, ये एक कुंबा है, ये एक फैमिली है, ये एक कम्युनिटी है। यहां भी पंडित की एक अपनी एक ग्रुप है, ये भी एक फैमिली है, ये भी एक कम्युनिटी है। तो यहां से इस पंडित से आगे मैंने द का इस्तेमाल किया है। जिस तरह पंडित एक पंडित को नहीं बल्कि अपनी पूरी कम्युनिटी को, पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करती है, इस तरह लालास भी, इस तरह टाटास भी। तो उन प्रॉपर नाउन से आगे हम द का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद क्या है जहां हमने द का इस्तेमाल करना है डेफिनेट आर्टिकल का, इसके बाद जहां हम द का इस्तेमाल करते हैं, मैं जल्दी जल्दी बताऊं, टाइम हो गया ज्यादा। द इज यूज्ड बिफोर एन एडजेक्टिव टू रिप्रेजेंट ए क्लास। द इज यूज्ड बस लास्ट, द इज यूज्ड बिफोर एन एडजेक्टिव, बिफोर एन एडजेक्टिव, ANDJCT, adjective before a class. They is used before an adjective to represent a class. They is used before an adjective, before an adjective to represent, REPRESENT, to represent a class. That हम उस adjective के सामने इस्तेमाल करते हैं जो एक क्लास को, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करे। जिस तरह हम कहते हैं the needy are always helped, the poor should be helped, the rich should help, the rich should help the poor. Yeah, we always sympathize with the poor and help them in need. इस तरह हम एडजेक्टिव से आगे द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उस एडजेक्टिव को, उस एडजेक्टिव के आगे से जो एक क्लास को रिप्रेजेंट करें। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज।